घर में रहने वालों का वैक्सीन लगवाना उतना ही अहम है जितना कि घर से बाहर जाने वालों का। सिंध में घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन कम होने से ओमिक्रॉन तेजी से फैलने के इंकशाफ पर घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन को नज़रअंदाज करने वालों के लिए तिब्बी माहिरीन का पैगाम। माहिरीन कहते हैं कि चूंकि घर के दीगर अफराद बाहर आते जाते हैं, इस तरह घर में वायरस का दाखिला नहीं रोका जा सकता। वैक्सीन ना लगवाने से घरेलू खवातीन खुद भी वायरस का शिकार हो सकती हैं और उनसे ये घर के बच्चों बुजुर्गों को भी लग सकता है। सिंध हुकूमत का अगले हफ्ते से घर घर जाकर घरेलू खवातीन को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। क्या आपके घर भी ऐसी खवातीन हैं जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी? तो जल्दी कीजिए, वैक्सीन लगवाएं, खुद को और घर के सब अफराद को तहफ़्फ़ुज़ उनका यकीनी बनाएं। कराची में कोरोना बेकाबू, केसेस में तेजी से इजाफा। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक पहुंच गई। हुकाम का कहना है कि कराची में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह का सबब ओमिक्रॉन वेरिएंट है। कराची में ओमिक्रॉन के मजीद 30 केसेस की तस्दीक। शहर में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 163 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला शर्क़ी से सामने आ रहे हैं। लाहौर में भी कोरोना बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह एक रोज़ में दुगनी होकर 5.7% हो गई। लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 242 हो गई। इस्लामाबाद में मजीद 34 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड। मजीद 1293 केसेस सामने आ गए। कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि टैक्स नादहिंदगान तक पहुँच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना है। अब हम नोटिस नहीं देंगे, टैक्स नादहिंदगान को बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। अगर इस मनसब पर रहे तो न सिर्फ सबको इनकम टैक्स बल्कि सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। हम सहूलत देंगे लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ताली दोनों हाथों से बचती है। आप टैक्स दें फिर हुकूमत का एहतसाब करें। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब रुपए डूब गए। ऑनलाइन 11 एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गईं। लोगों ने आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का नाम देखकर बंद होने वाली एप्लीकेशंस पर सरमाया लगाया। एप्लीकेशंस पर क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खिलाया जाता था। FIA ने बाइनेंस के पाकिस्तान में कंट्री हेड और अमेरिका में हेडक्वार्टर्स को नोटिस भेज दिए। FIA का नोटिस में सवाल किया गया है कि बताया जाए कि बाइनेंस से जुड़े फाइनेंशियल क्राइम में कौन कौन मुलव्विस है। FIA साइबर क्राइम सेल का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान है। मुमकिन है पाकिस्तान से भी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से पैसा बाहर गया हो। बाइनेंस पाकिस्तान से तहकीकात में ताउन करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मीडिया पर्सन्स की हद तक तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की सदा कर दी। कहा राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद की जाए, उनका फेयर ट्रायल का हक होगा। अदालती मुआविन रीमा उमर बोली, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मीडिया को ऐसा बयान छापने पर कसूरवार ठहराया गया हो जिस पर बयान देने वाला कायम हो। इसी अदालत के एक जज ने ऐसी ही अदालत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात को पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया। उस केस में भी जज साहब पर नोटिस लिया गया लेकिन मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। केस में राना शमीम के वकील लतीफ़ा अफरीदी ने कहा, अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानते हैं, ये आवाम तक सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करें? अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा, लापरवाही की अशात पर मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत की जिसे तमाम मीडिया ने दिखाया। इस केस में भी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी बोले कि हमें इस अदालत से इंसाफ मिला है। इस्तदा है कि चार्ज ना फ्रेम करें। केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अंसार अब्बासी ने कहा कि अदालती ऑर्डर में लिखा गया है कि अगर गलत हक़ाइक़ भी हुए तो मफाद आम्मा में छापूंगा, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बयान हल्फी की अशात में एहतियात बरती, अदालत और जज का नाम नहीं लिखा। बयान हल्फी के बारे में राना शमीम को बताना है, हमने राना शमीम का दावा छापा और साकिब निसार का भी दावा छापा कि ऐसा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती कार्रवाई के दौरान कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने क्या किया। एक बयानिया बनाया गया कि इस कोर्ट के जजेस इन्फ्लुएंस थे। इंक्वायरी करानी है तो उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया, इंक्वायरी फिर उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस में मौजूद थे। अदालत इजहार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है। साबिक चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम कहते हैं कि उन्होंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, अगली समाअत पर देखेंगे। गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि केस ज़ेर समाअत है, कुछ नहीं कहेंगे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इमरान खान आईनी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का दावा, कहा मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं, पार्लियामेंट का इस वक्त कोई कायदे ऐवान नहीं। आइन के तहत इमरान न्याज़ी पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकते। वो तमाम लोग आइनी ओहदों से इस्तीफ़ा दें जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बन सकती है तो इमरान न्याज़ी के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वज़ीर आज़म पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान न्याज़ी पर क्यों नहीं? ऑपोजिशन से मुल्क में पैदा होने वाले संगीन आईनी बहरान पर मुशावरत करने का ऐलान। नून लीगी रहनुमा साद रफीक की बेटी की शादी की तकरीब में तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन की शिरकत। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या जहांगीर तरीन का जहाज़ कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे, जवाब दिया कि जहाज़ तो हर तरफ जा सकता है। नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं, ऐसे ही चलेंगी। अयाज सादिक ने लुकमा दिया कि जहांगीर तरीन हो या कोई और PTI लीडर, इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुरा रहे हैं। इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आइन की खिलाफ वर्जी की। रियल इस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी को नेवी को NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था। अदालत का साबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई का भी हुक्म। ऑडिटर जनरल को नेवल फार्म्स का ऑडिट करके कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून को मजाक बना रखा है। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा लापता अफराद केस में FIR दर्ज करने की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि दुख हुआ, रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत आई। बताएं आपने किस हैसियत में ये अपील दायर की? क्या राजा उमर खत्ताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? ये कौन सा तरीका है? जो मर्जी आए वो करें। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर वजाहत तलब कर ली। कराची और लाहौर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। कराची में मगरिबी हवाओं का सिलसिला शहर से निकल गया। मौसम खुशगवार, 16 जनवरी तक शहर में सर्दी रहने का इम्कान। लाहौर में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गलियों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। एक महीने से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम ये खाना जो है इस पे बनाते हैं, पिछले 3 दिन से हमारे घर खाना नहीं बना। किसी टाइम हो के अब अफोर्ड हो जाए तो सिलेंडर जला लेते हैं, वरना छत पे रख के लकड़ियों के साथ गुजारा कर लेते हैं। लाहौर में गैस की किल्लत। टाउनशिप के इलाके में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। खवातीन का कहना है कि गैस आती ही नहीं, महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते। कराची और रावलपिंडी में भी गैस की किल्लत। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब। घरेलू सार्फिन हो या तंदूर और होटल मालिकान, सब परेशान।
पाकिस्तान सुपर लीग का काउंटडाउन शुरू हो गया। लाहौर में PSL काउंटडाउन क्लॉक के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर क्रिकेटर्स के बड़े कटआउट्स लगा दिए गए। PSL की ट्रॉफी भी नस्ब। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 27 जनवरी से कराची में होगा। सलार, मुझे अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो या मेरे पास लौट आओ। तुम सब कुछ खो चुकी हो। हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का होके रूपों। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। जियो का अपने नाजरीन के लिए 9:30 का बेहतरीन तोहफा। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल टेलीफिल्म रूपोश आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर पेश की जाएगी। और हूबहू वही अंदाज, मैचिंग हैट, मोतियों की माला और सफ़ेद विग। नन्ही गुड़िया ने मलिका बरतानिया का रूप धार कर शाही ख़ानदान के अफराद के दिल जीत लिए। अमरीकी खातून ने 2 साला बेटी की तस्वीर बरतानवी शाही महल को बजरिया डाक भेज दी। जवाबी ख़त में मलिका बरतानिया ने ढेर सारा प्यार भेजा।